जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 7 मुद्रा इसके प्रश्नों को हल करेंगे। हमने यह पाठ प्रारंभ किया था, इसके बहुत सारे प्रश्नों को किया था। तो चलिए आज हम करते हैं इसके पृष्ठ संख्या 79 के प्रश्नों को। पृष्ठ संख्या 79 निकालिए, उसमें प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न समझिए और हल कीजिए। तो यहाँ पे रुपए हैं 13 रुपये 25 पैसे, 24 रुपये 40 पैसे। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया गया है। आपको ध्यान देना है बच्चा कि जहाँ पर यह चिन्ह आए जोड़ का, तो उसमें कोई भी हो, रुपए पैसे हो, किसी चीज़ को तोलना हो, किसी चीज़ को नापना हो, यहाँ पे यदि यह चीज़ दिया हुआ है तो वहाँ पे जोड़ा गया है। देखिए सभी में क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है आपस में। जोड़ तो हमने सीखा है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 0 कितना हुआ? 5 हुआ, 5 लिख दिया हमने। उसके बाद दहाई के अंकों को 4 और 2 6, 65 पैसे आ गए। इधर 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37, यानी 37 रुपये 65 पैसे। इसी प्रकार हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे बच्चों, इधर से प्रारंभ करेंगे। 5 और 0 कितना होगा? 5 होगा, 5 हमने लिख दिया। 7 और 5 कितना हो गया? 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। अब आप लोग पूछोगे कि सर 12 हो गए तो क्या 12 का हम लोग पूरा 12 लिख देंगे? नहीं बच्चा, आपको यह गलती नहीं करनी है। 12 का हम लोग क्या लिखते थे? 12 का 2 लिखते हैं, 2 लिख देंगे। अब आपको हाथ में जो एक रहता है उसको उंगली में रख लो, यानी एक उंगली आपको निकाल लो ऐसे करके। जब आप उसे जोड़ लोगे तब आप उंगली मोड़ लेना। एक उंगली निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। तो 12 का 2 हो गया, उंगली में रहा 1। अब इसे जोड़िए, 5 और 4 कितने हो गए? 5 और 4 9, 9 और 1 उंगली में है, 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 का फिर हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, 10 का लिखेंगे 0। 0 लिखें, फिर से एक उंगली में एक उंगली निकाल लीजिए, ठीक। अब फिर लास्ट में है 7 और 4, 7 8 9 10 11, 11 और एक उंगली में, तो 11 और 1 12। इस प्रकार करना है, यानी 45 रुपये 75 पैसे 74 रुपये 50 पैसे को जोड़ेंगे तो 120 रुपये 25 पैसे होंगे। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपको नोट कर लेना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, 80 रुपये 70 पैसे 38 रुपये 40 पैसे को जोड़ना है। तो सबसे पहले इकाई से प्रारंभ करते हैं। 0 और 0 तो क्या होगा? 0 होगा। 7 और 4, 7 4 11, 11 हम लोग नहीं लिखेंगे, 11 का 1 लिखेंगे। बच गया 1, एक उंगली इसे निकाल दीजिए। अब यहाँ पे 8, ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे 0। 0 का मतलब मानिए कुछ नहीं है। 0 जब भी लिखा हो ऊपर या नीचे तो उसका मतलब कुछ नहीं है। तो 8 सिर्फ 8 है, और एक उंगली में आपका 8 और 1 कितना हो गया? 9। 9 लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें 11 का 1 लिखा था, एक उंगली में था, तो 8 और 1 9 हो गया। अब इधर जोड़ लेते हैं, 8 9 10 11, 11 यानी 119 रुपये 10 पैसे। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 113 रुपये 25 पैसे 54 रुपये 95 पैसे। जोड़ लेना इसे। देखिए 5 और 5, 10 का 0, हाथ में एक उंगली निकालिए। 9 और 2, 9 10 11, 11 हुए। 11 और 1 12, 12 के 2, हाथ में 1, ठीक है, अभी भी हाथ में 1 है। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 4 और 3 7 हुए, और एक उंगली था 8। 5 और 1 6, 1 का 1 लिख देंगे, यानी 168 रुपये 20 पैसे। इन प्रश्नों को मैंने बताया है, आपको ये दोनों प्रश्न अपने से बनाने हैं। हो जाएगा? वेरी गुड। करते हैं इसके बाद पृष्ठ संख्या 80।
अगला प्रश्न है, समझिए और हल कीजिए। पिछले प्रश्न में चिन्ह क्या था? जोड़ का, तो उसे हमने जोड़ दिया। इसमें चिन्ह देखिए, आपको ये चिन्ह देखना है, ये चिन्ह है घटाव का, तो सभी को हम लोग घटाएंगे। यानी 45 रुपये 75 पैसे में 22 रुपये 50 पैसे घटाया हुआ है। देखिए 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसी प्रकार हमें घटाना है दूसरे प्रश्न में। तो 80 रुपये 50 पैसे, 40 रुपये 20 पैसे। सबसे पहले इकाई के अंकों से घटाते हैं। जोड़ना हो या घटाना हो, सबसे पहले इधर से इकाई के अंकों को से शून्य में से शून्य घटाओगे तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा। 5 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 में से 2 घटाओगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 लिख दिया। फिर से शून्य में से शून्य तो शून्य बचेगा। 8 में से 4 घटाओगे तो 4, यानी 40 रुपये 30 पैसे। क्लियर? चलिए दूसरा प्रश्न है, 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5 बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 14 रुपये 15 पैसे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया। अगला प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, तो हार्ड तो नहीं है, इसे हमने घटाव वाले पार्ट में किया था, आपको याद हो तो आप आसानी से कर लोगे। सबसे पहले इकाई का अंक कितना है? 4। 4 में से शून्य, यहाँ 4 में से 5 घटाना है, तो 4 में से 5 तो नहीं घटेगा सर। अब क्या करें? हम क्या बोले थे कि जब भी नहीं घटेगा तो आपको सामने वाले अंक से पैंचा ले लेना है। तो यहाँ पे 2 है, 2 इसको एक पैंचा दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 14। 14 में से 5 घटाओ तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9। 9 हो गया सर, 9 लिख दिए। इधर वाला ये क्लियर हो गया। यहाँ पे है 2 था, 2 में से इसको एक पैंचा दिया, इसके पास बचा 1। अब हमें 1 में से 6 घटाना है। 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि यह 2 था, 2 में से 1 इसको दिया था पैंचा, 1 बचा। 1 में से 6 तो नहीं घटेगा सर, क्योंकि 6 बड़ा है 1 छोटा है। फिर यह सामने वाले से पैंचा लेगा, इससे 2 है ना, इससे एक पैंचा मांगा तो हो गया 11। 1 और 1 11 हो गए। 11 में से 6 घटाएंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 बचे, 5 लिख दिया। समझ में आ रहा है बच्चा? क्योंकि 4 में से 5 नहीं घट रहा था, पैंचा लिए 14 हुआ, 14 में 5 घटाए तो 9। इसके बाद 2 था, 2 में से इसको 1 दिया था, 1 बचा, 1 में से फिर इससे पैंचा लिया 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, 59 हो गए। अब देखिए यहाँ पे 2 था, 2 में से 1 पैंचा इसे दिया था, 1 बचा इसके पास, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। और इधर 8, ये तो किसी को पैंचा नहीं दिया था, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 30 रुपये 59 पैसे। फिर ये 2 प्रश्नों को आप लोग को होमवर्क में करना है, ये तो सिंपल ही कर लोगे। एक यह प्रश्न है पैंचा वाला, इसे भी आप लोग को कर लेना है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, पृष्ठ संख्या 80 में ही निम्नलिखित धनराशि को रुपए में बदलिए। काफ़ी आसान प्रश्न है। 150 पैसा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 150 पैसे हैं, यानी 1 रुपये 50 पैसे। 200 पैसा, 200 पैसा यानी 1 रुपये में 100 पैसे, 2 रुपये में 200 पैसा, यानी 2.00 लिख देना। दशमलव के बाद शून्य का यहाँ पे कोई महत्व नहीं, यहाँ पे सीधा 2 भी लिख सकते हो या 0.00 भी लिख सकते हो। यह है 2 रुपये। 350 पैसा कैसे लिख सकते हैं इसको? 3.50 रुपये, 3.50 रुपये। 250 पैसा रुपए में लिखेंगे 2.50 रुपये। देखिए बच्चा, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, तो बस आपको पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। पीछे से 2 अंक यानी 1, 2 दशमलव लगा दिए हैं, पीछे से 2 अंक 1, 2 दशमलव, 3 अंकों की संख्या रहेगा तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गया? आप लोग इसे नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित धनराशि को रुपए तथा पैसे में बदलिए। तो 2.50 पैसा, यहाँ पे 2.50 रुपये हैं, पैसे में बदलना है, पॉइंट से हटा देंगे तो 250 पैसे हो गए। रुपए और यहाँ पे रुपए और पैसे में भी लिखना हो तो इसमें जो रुपए है 2 रुपये उसे लिख दीजिए इधर, और 0.50 है उसे पैसा हो जाएगा, यानी 2 रुपये 50 पैसे।
ये आपको दशमलव दिख रहा है बिंदी, उसके इधर जितने भी हैं आपको रुपए में लिख देना है, उसके इधर जितना भी है आपको पैसे में लिख देना है। 5.25 रुपए है तो कितने पैसे हो जाएंगे? 525 पैसे, 5 रुपये 25 पैसे। अगला है 3.35 रुपये, 325 पैसे और 3 रुपये 35 पैसे। अच्छा 335 पैसे हैं तो 3 रुपये 35 पैसे। 6.30 रुपये हैं, चेंज करेंगे 630 पैसे और भी हल करेंगे तो 6 रुपये 30 पैसे। 4.15 रुपये हैं, चेंज करेंगे तो 415 पैसे और चेंज करेंगे 4 रुपये 15 पैसे। ये आपको नोट कर लेना है बच्चों। जितने भी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, मेहनत बहुत लगती है। आई होप कि आप इस मेहनत की कदर करोगे, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करोगे। और जितने भी साथी अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि भाई तू भी हमारी तरह पढ़ सकता है, तुम्हें भी कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी बच्चों ने शेयर किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है बच्चों, समझिए और लिखिए। 1 रुपये 5 पैसे, तो 1 रुपये 5 पैसे 1.05 ऐसे लिखना है। अब आप लोग पूछो कि सर यहाँ पे 1.5 सिर्फ क्यों नहीं लिखा, शून्य क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 100 यानी 3 अंक हो गए, 1 0 0, तो हमें 3 अंक बनाने हैं, इसीलिए बीच में शून्य लिखें। यदि बाद में शून्य लिख देंगे तो 50 हो जाएगा, 1 रुपये 50 पैसे, इसीलिए बीच में शून्य लिखें। 5 रुपये 25 पैसे, आपको क्या करना है? 5 लिखना है, रुपये की जगह यहाँ पे दशमलव लगाना है, 25, 5.25 रुपये, 10.75 रुपये। 25 रुपये 50 पैसे यानी 25.50 रुपये। 92 रुपये 80 पैसे यानी 92.80 रुपये। 98 रुपये 94 पैसे यानी 98.94 रुपये। ये आपको लिख लेना है बच्चों, ये काफ़ी आसान है। रुपये वाले इधर लिखना है, दशमलव लगा के इधर पैसे वाले लिख देना है। तो बताइए बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगले वीडियो में हम सभी करेंगे इसके शाब्दिक प्रश्न, जो कि इसके पास इतने रुपए हैं, इसके पास इतने रुपए, दोनों को मिलाकर कितने रुपए हुए हैं। ये सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का, नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू बच्चों।